everyone. My name is Fariha Fatma and my presentation topic is social learning theory. Social learning theory was first proposed by Albert Bandura in 1977. Albert Bandura ने सबसे पहले इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था और इसके अंदर जो एल्बर्ट बेंडोरा हैं वो कहते हैं कि जो इंसान इंडिविजुअल या बच्चा जो होता है वो डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ही लर्निंग नहीं होती बल्कि वो दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। वो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस अपने लिए चूज़ करता है, दूसरों के एक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद उसको अपने दिमाग में इनकोड करता है, उसको समझता है अपने दिमाग में, उसको फिट करता है अपने दिमाग में। देन उसको फिर उस एक्ट को करने के लिए वो मोटिवेशंस उसको मतलब बनाता है कि उसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन वो उसको इमिटेट करता है। डायरेक्टली कोई भी बच्चा अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है तो वो डायरेक्टली उसको इमिटेट नहीं करेगा बल्कि एक पूरा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू पहले बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर उस चीज़ को जो उसने ऑब्जर्व की है उसको मेंटली अपने दिमाग में कोड करेगा, समझेगा, एंड देन उसमें उसकी मोटिवेशन प्ले रोल करेगी कि उसको वो एक्ट करना चाहिए, परफॉर्म इमिटेट करना चाहिए या नहीं। फिर वो क्या करेगा, जब उसकी मोटिवेशन भी आ गई तो फिर वो क्या करेगा, बच्चा उस एक्ट को इमिटेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए इस जो थ्योरी को कहा जाता है ब्रिज थ्योरी। ये क्या करती है, बिहेवियरिज्म थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करती है। ठीक है। सेकंड, हमारे पास अल्बर्ट बेंडोरा वही बात कहते हैं कि कोई बच्चा या चाइल्ड जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू ही उसकी लर्निंग हो। ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी बच्चे को एक बेसबॉल का बैट पकड़ाएं और उसकी तरफ तेज़ी से बॉल फेंकें, जबकि बच्चे के अंदर ये स्किल नहीं है कि उसने बेसबॉल उसने कभी ज़िंदगी में खेला नहीं है, बट ऑटोमेटिकली उसने कहीं ना कहीं ये बिहेवियर देखा होगा, ऑब्जर्वेशन की होगी। आप टीवी देख लें, मीडिया पे उसने ये देखा होगा, या फिर अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग में उसने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी होगी बेसबॉल से रिलेटेड। तो बच्चा क्या करेगा, उस बॉल को उस बैट के थ्रू क्या करेगा, हिट करेगा, जिससे क्या होगा, हमें ये बात समझ में आएगी कि जो लर्निंग होती है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल लर्निंग के लिए चीज़ क्या करे, डायरेक्टली एक्सपीरियंस करे। बच्चा दूसरों के बिहेवियर से भी लर्निंग करता है। अब हमारे पास की कंपोनेंट हैं सोशल लर्निंग के। हमारे पास 3 क्या होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट होते हैं सोशल लर्निंग के। सबसे पहला क्या होता है, पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर। क्या करते हैं, इंसान इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरों के बिहेवियर को नोटिस कर कर उसको ऑब्जर्व कर कर सीखता है। फिर क्या होता है, इंटरनल मेंटल स्टेट इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस। जो सेम बात जो मैंने कही थी कि आपका ब्रेन जो होता है, आपने ऑब्जर्वेशन कर ली बट देन आपका ब्रेन उसको किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को कोड कर रहा है वो भी इसमें रोल प्ले करता है। और थर्ड हमारे पास क्या है, नॉट ऑल लर्निंग लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। अब ज़रूरी नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो लर्निंग आपने अभी की है, ऑब्जर्वेशन आपने की है, उससे ज़रूरी नहीं है आपका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट आ गए हैं सोशल लर्निंग के। अब सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की कंपोनेंट का है उसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, पीपल लर्न behaviors from other people by imitating them, and that imitation is not always conscious. Sometimes we do things without even knowing why we did them. ऐसा होता है अक्सर, हमें खुद भी पता नहीं होता कि हम किसी की किसी हरकत को इमिटेट कर रहे हैं। हम विदाउट नोइंग, कभी कभी हमें पता नहीं होता, हम कॉन्शियस नहीं होते इस बारे में कि हम इस बंदे की आदत को अडॉप्ट कर चुके हैं और हम इसको इमिटेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट आ गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम विदाउट नोइंग, विदाउट कॉन्शियसनेस हम क्या कर रहे होते हैं, किसी के बिहेवियर को क्या करते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं। सेकंड में हमें ये कहा गया है कि when we see someone else doing something we try to figure out what they might know that we don't. In some cases we copy what we observe because we want to fit into a group. अब इसके अंदर ये कहा गया है कि अक्सर क्या होता है, हम जब किसी और को कॉपी करते हैं, किसी और के सिचुएशन को या किसी और के एक्ट को कॉपी करते हैं, तो उसके पीछे हमारा ये रीज़न होता है कि हम उस ग्रुप के अंदर या उस क्लास के अंदर फिट होना चाहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अक्सर
स्पेशली मैं इंग्लिश से मतलब मेरा इंग्लिश मैंने पढ़ी हुई है, इंग्लिश लिटरेचर, तो हमने देखा है कि कुछ लोग अजीब तरह के एक्सेंट में बात करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस तरह से एक्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाएँगे, वो फ़ॉरेन लगने लगेंगे। उन लोगों को ऐसा लगेगा कि इनको इंग्लिश आती है। तो इसलिए क्या करते हैं, अक्सर लोग जो दूसरों का बिहेवियर होता है वो इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वो समझ सकें कि भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या पता वो उस जगह पर फिट हो सकें। हमारे पास थर्ड में क्या है कि वी वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय आवर पेयर। यही बात है कि हम लोगों मतलब हम उस हिस्से का, वो उस पार्ट का, उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनके एक्शन को इमिटेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, वी ऑल्सो कॉपी व्हाट वी सी बिकॉज वी थिंक इट मे हेल्प अस इन द फ्यूचर। हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर कभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत हो, इसलिए हम किसी और के बिहेवियर को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और हमारे पास लास्ट है कि दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जो दुनिया है वो किस तरह से चल रही है। पहले हम लोगों के एक्ट को या लोगों ने जो चीज़ें की हैं उसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि किस सिचुएशन में इस इंसान ने कैसा बिहेवियर किया था और किस सिचुएशन में किस इंसान ने कैसा बिहेवियर किया था। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या होगा, लर्निंग हमारी इम्प्रूव होगी, हमें पता चलेगा कि हमें कौन से प्लेस के अंदर कौन से बिहेवियर को अडॉप्ट करना है या शो करना है। ठीक है, अब बेंडोरा आइडेंटिफाई करते हैं 3 बेसिक मॉडल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, जिसमें सबसे पहला है अलाइव मॉडल इन्वॉल्व एन एक्चुअल इंडिविजुअल डिमोन्स्ट्रेटिंग और एक्टिंग आउट अ बिहेवियर। क्या होगा इसके अंदर, एक रियल इंसान जो होगा वो क्या करेगा, कोई एक जो है वो परफॉर्म करेगा और एक इंडिविजुअल सामने वाला क्या करेगा, उस बिहेवियर को नोट करेगा, उस बिहेवियर को देखेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। सेकंड में वो एक और कहते हैं अ सिंबॉलिक मॉडल इन्वॉल्व रियल और फिक्शनल कैरेक्टर डिस्प्ले बिहेवियर्स इन बुक्स, फिल्म, टेलीविजन प्रोग्राम्स और ऑनलाइन मीडिया। अब सिंबॉलिक मॉडल में क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ का ही कोई बंदे से बच्चा सीखे, ऐसा भी हो सकता है कोई करेक्टर किसी बुक स्टोरी में कोई करेक्टर हो फिक्शनल, ठीक है, उससे भी बच्चा सीख सकता है। कोई मूवी या टीवी पर किसी हीरो को बच्चे ने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उससे भी हमारी लर्निंग हो सकती है। तो इस सब चीज़ों में क्या होगा, बच्चा पहले ऑब्जर्वेशन करेगा, मूवी के थ्रू, बुक्स रीडिंग के थ्रू, किसी एक्शन फिगर के थ्रू बच्चा क्या करेगा, उस फिगर का बिहेवियर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके एक्ट को ऑब्जर्व करेगा। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड में क्या आ जाएगा हमारे पास, अ वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बिहेवियर। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक्ट्स जो हैं वो हम किसी करेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसका पूरा करेक्टर बिल्ड हुआ है तो उसको हम पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। हम किसी को वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या कैसे चीज़ क्या करनी चाहिए और क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, उससे भी बच्चा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन अपना उस पर भी करता है, उससे भी लर्निंग होती है बच्चे की। तो सबसे पहले क्या होगा, रियल लाइफ कोई भी इंसान अगर बच्चे के सामने कोई एक्ट करेगा तो उससे भी बच्चे की लर्निंग होगी। और क्या होगा, हमारे पास कोई सिंबॉलिक मॉडल्स यानी कोई फिक्शनल कैरेक्टर हुआ बुक का, या हमारे पास कोई फिल्म वगैरह के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, एक्शन फिगर होते हैं, मीडिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, उसके थ्रू भी बच्चा ऑब्जर्वेशन लर्निंग करेगा। और लास्टली वर्बल, जो हम वर्बल बच्चे को चीज़ें बताएंगे बिहेवियर के बारे में, उसको भी बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। देन हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट जो सेकंड कंपोनेंट है उसको थोड़े सा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो क्या है, मेंटल स्टेट आर इम्पॉर्टेंट टू लर्निंग, यानी हमारा जो ब्रेन जो हम किस तरह से किस चीज़ को समझते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू बेंडोरा इन सोशल लर्निंग। सही है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू बेंडोरा वंस own mental state and motivation play an important role in determining whether a behavior is learned or not। वही बात जो मैंने पहले कही थी कि कोई भी इंसान किसी भी एक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद डायरेक्टली उसे इमिटेट नहीं करेगा, पहले वो अपना मेंटली उसको प्रोसेस करेगा, उसे समझेगा और फिर उसके बाद उसकी मोटिवेशन होनी चाहिए, यानी वो क्यों इस एक्ट को करे, उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। और फिर क्या करेगा, वो उस चीज़ को समझता है इसके थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, कि मुझे ये जो एक्ट
है वो परफॉर्म करना है या नहीं, ये एक्ट मुझे लर्न करना है या मुझे लर्न नहीं करना। सेकंड पॉइंट ये है कि दिस मीन्स वन इज कॉन्शियस अबाउट व्हाट टू लर्न फ्रॉम अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिवॉर्ड, पनिशमेंट और अदर फैक्टर्स। क्या है इसका सेकंड पॉइंट कि इस बात से हमें पता चलता है कि जो भी इंडिविजुअल है या कोई बच्चा है वो इस बात से पूरी तरह कॉन्शियस है कि उसको कौन से बिहेवियर को अडॉप्ट करना है, कौन से बिहेवियर को लर्न करना है और कौन से बिहेवियर को लर्न नहीं करना। वो किस बेसिस पर डिसाइड करेगा कि भाई मुझे इस चीज़ को लर्न करना है, इस चीज़ को लर्न नहीं करना। वो इस चीज़ पर डिसाइड करेगा कि उसका रिवॉर्ड, उस एक्ट का रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, उसकी पनिशमेंट क्या है, और जो दूसरे फैक्टर्स फॉर एग्जांपल हैं उसको बच्चा पूरी तरह से देखेगा, प्रोसेस करेगा, फिर ही बच्चा उसको इमिटेट करने के बारे में सोचेगा। तो पहले बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद बच्चा क्या करेगा, उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करेगा। प्रोसेस में क्या करेगा, वो अपने दिमाग में उस चीज़ को समझेगा और उसको अपने मोटिवेशन लेवल तक लेकर आएगा कि उसको ये एक्ट परफॉर्म करना है तो क्यों करना है, क्या ये इस काबिल है एक्ट जो उसने ऑब्जर्व किया है कि उसको अपने दिमाग में रखे या उसे निकाल दे। और फिर बच्चा डिसाइड करता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं, यानी उसका रिवॉर्ड कोई है या पनिशमेंट कोई है या कोई और फैक्टर है जिसके थ्रू बच्चा पूरा उस चीज़ को, जो एक्शन उसने देखा है उसको पूरा का पूरा अपने दिमाग के अंदर कोड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड जो कंपोनेंट है वो है लर्निंग डज नॉट नेसेसरी लीड टू चेंज। मतलब लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि हमारे बिहेवियर को या हमें चेंज कर दे। कुछ लर्निंग ऐसी होती है जो कि हमें चेंज नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि लर्निंग इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल थ्रू बिहेवियर, इट कैन अकर इंटरनली एंड बी एक्सप्रेस लेटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो काम हम सीख लें, यानी हमने उसे प्रोसेस पूरे सारे स्टेप्स के थ्रू प्रोसेस कर लिया, बट इमीडिएटली हम उसे क्या करें, परफॉर्म करें, इमिटेट करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो हमारे ब्रेन में है, इंटरनली वो हमारे अंदर है, बट हम ज़रूरी नहीं है कि उसको हम फ़ौरन की फ़ौरन प्रेजेंट करें। सेकेंड पॉइंट है कि समटाइम्स लर्निंग इज़ विजिबल राइट अवे व्हेन अ न्यू बिहेवियर इज़ परफॉर्म। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी हम देख लेते हैं, अगर बच्चे ने कोई चीज़ लर्न की है तो उसके बिहेवियर में वो बहुत जल्दी आ जाती है, बट ऐसा हर वक्त ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दी गई है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टीच अ चाइल्ड टू राइड अ बाईसाइकिल यू कैन क्विकली डिटरमाइन इफ लर्निंग हैज़ अकर्ड बाय हैविंग द चाइल्ड राइड हिज और हर बाइक अनअसिस्टेड। अब क्या होता है, अगर आप किसी बच्चे को कोई बाईसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं और आप क्या करेंगे, पीछे से अपना हाथ छोड़ के देख रहे हैं कि बच्चा अकेले बाईसाइकिल को लेके जा रहा है या नहीं, तो ये आपने क्या किया, इसको आपने फ़ौरन से जज कर लिया। इसको असिस्ट करना बहुत ईजी था आपके लिए कि आपने फ़ौरन से, क्योंकि बच्चे ने उस एक्ट को फ़ौरन से फ़ौरन क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, उस बिहेवियर को फ़ौरन से फ़ौरन लर्न कर लिया। तो आपके लिए बहुत ईजी था ये देखना, ये बहुत विजिबल था कि भाई बच्चे के अंदर चेंज प्रोड्यूस किया है लर्निंग ने। But here Bandura argues people can acquire knowledge or skills even if they don't show them right away. अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आप लर्निंग जो आप करो वो आपके एक्शन से फ़ौरन के फ़ौरन क्या हो, रिप्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। बेंडोरा का ये कहना है कि अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो भी आपने लर्निंग की है उसको फ़ौरन से फ़ौरन इमिटेट करो, उसको फ़ौरन से फ़ौरन रिप्रोड्यूस करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिहेवियरिस्ट बिलीव लर्निंग मीन अ परमानेंट चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। यानी ट्रेडिशनली बिहेवियरिस्ट जो थे वो कहते थे कि भाई बच्चे के अंदर फ़ौरन से फ़ौरन अगर आपको चेंजिंग दिख रही है विद द हेल्प ऑफ लर्निंग, तो वही जो है क्या है, लर्निंग है। ठीक है, बट बेंडोरा की जो थ्योरी है उसने बताया है कि individual can learn new information without immediately demonstrating it in action। यानी वो बेंडोरा कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो फ़ौरन से फ़ौरन जो भी उसने चीज़ें लर्न की हैं वो फ़ौरन से फ़ौरन उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करे, अपने एक्शन के थ्रू उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि इट इज़ it isn't always necessary for a child to immediately imitate a behavior they observe. Instead, they can store the information in their mind and use it later when needed. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फ़ौरन से फ़ौरन किसी एक्ट को इमिटेट कर ले, बल्कि ऐसा होता है कि वो अपने माइंड के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन जो उसने लर्न की है नहीं, वो उसको रखता है और सही वक्त आने पे वो उसको क्या करता है, यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसने कार्टून में
किसी कार्टून कैरेक्टर को मार्ट के अंदर शॉपिंग करते हुए देखा है, ठीक है। अब वो जब कभी रियल मार्ट में जाता है तो उसको पता होता है कि उसको किस तरह से उस स्टोर को विज़िट करना है और किस तरह से उसे पेमेंट करनी है और किस तरह से उसे जो आइटम्स हैं वो सेलेक्ट करना है और किस तरह से शॉपिंग करनी है। तो उसके पास उसका पूरा आइडिया होता है, वो फ़ौरन की फ़ौरन उसको इमिटेट नहीं कर रहा होता, वो उससे लर्न कर रहा होता है और जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड के अंदर है, वो उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट मेक्स सोशल लर्निंग इफेक्टिव। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड मॉडलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो कि सोशल लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, अटेंशन है। अटेंशन का पढ़ लेते हैं हम। टू लर्न यू नीड टू पे अटेंशन। टू लर्न यू नीड टू पे अटेंशन। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपने क्या करना होता है, उस चीज़ पर अपना पूरा फोकस रखना होता है, उसको सही से मतलब अटेंशन के साथ उस चीज़ को देखना होता है। एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन विल हर्ट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कोई भी चीज़ जो आपकी आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करे तो वो क्या करेगी, आपकी ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर में, लर्निंग बिहेवियर पे क्या करेगी, इफ़ेक्ट देगी, ठीक है। इफ़ द मॉडल इज़ इंटरेस्टिंग और द सिचुएशन हैज़ अ नोवेल एस्पेक्ट, यू आर फार मोर लाइकली टू डिवोट योर फुल अटेंशन। अगर जो चीज़ आप देख रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, वो आपकी मतलब इंटरेस्ट के मुताबिक है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा और आपकी अटेंशन उस चीज़ पर ज़्यादा रहेगी। सेकंड हमारे पास क्या है, रिटेंशन। रिटेंशन क्या है, एबिलिटी है कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करते हैं अपने ब्रेन में, या अपने मतलब उस इंफॉर्मेशन को किस तरह अपने माइंड में सेव करते हैं। रिटेंशन कैन बी अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर, बट द एबिलिटी टू पुल अप इंफॉर्मेशन लेटर एंड एक्ट ऑन इट इज़ वाइटल टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ये बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से अपने माइंड के, जो चीज़ें आपने देखी हैं उसको ऑब्ज़र्व किया है, तो उसको अपने माइंड के अंदर आप कैसे रख रहे हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड हमारे पास है रिप्रोडक्शन। वंस यू हैव पेड अटेंशन टू द मॉडल एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन। आपने क्या किया है, पहले आपने अटेंशन से उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, फिर उसको अपने माइंड के अंदर सेव भी कर लिया उस इंफॉर्मेशन को। अब क्या आता है, आपका टाइम शुरू होता है कि आपने अब उस बिहेवियर को क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है। अब आपने क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने हैं उसके ऊपर, और उस चीज़ को और परफेक्ट करना है, सही है। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट है मोटिवेशन। फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टू बी सक्सेसफुल, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तभी जाके सक्सेसफुल होगी जब आप मोटिवेटेड, जो मैंने पहले बात की कि आपका मोटिवेशन लेवल ज़रूर होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवॉर्ड पनिशमेंट से ही मिले, आपका मतलब आपका इंटरेस्ट, आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी इसके अंदर आ जाता है कि आप पर्सनली उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप करना चाहते हो, तो भी आप क्या करोगे, उस एक्ट को या उस चीज़ को क्या करोगे, आप इमिटेट करोगे। तो यही सारी चीज़ें थी। लास्ट में रेनफोर्समेंट and punishment play an important role in motivation. While experiencing those motivators can be highly effective, so can observing other experience reinforcement or punishment. For example, if you see another student rewarded with extra credit for being to class on time, you might start to show up a few minutes early each day. उसी पॉइंट को, मोटिवेशनल पॉइंट को वो और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई क्लास में एक बच्चा है जिसको आपने प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। अब बच्चे हैं, डिफरेंट बच्चे हैं, कुछ बच्चे डर रहे हैं प्रेजेंटेशन देने में, तो आपने क्या किया, जिस बच्चे ने सबसे पहले प्रेजेंटेशन दी तो आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, उसको एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हो, उसको एक्स्ट्रा मतलब सपोर्ट अपना प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चों के सामने उसकी तारीफ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे और वो क्या करेंगे, उस बच्चे के उस बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे, और वो भी फिर क्या होगा, उनका मोटिवेशनल लेवल हाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेजेंटेशन में। तो अब हमारे पास हमारी
एप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग इन एवरीडे लाइफ, कि किस तरह से हम सोशल लर्निंग को अपनी रियल लाइफ के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एग्रीगेशन एग्जाम्पल हाउ वायलेंस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। हमें ये सोचना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से जो बुरे बिहेवियर हैं वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू किसी इंसान के अंदर जा सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। और जो मीडिया है वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है बच्चों को न्यू बिहेवियर लर्न करवाने में। बच्चों के अंदर जो न्यू बिहेवियर है जो उनके सराउंडिंग में नहीं हो रहे हैं बट वो चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें मीडिया का रोल है। ठीक है, फिर क्या है, टीचिंग पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव रोल मॉडल इनकरेज डिज़ायरेबल एक्शंस। अगर हम बच्चे को अच्छी बिहेवियर, अच्छी चीज़ें हम दिखाते हैं, रोल मॉडल टाइप की चीज़ें दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर इंकरेजमेंट आएगी कि वो उस एक्ट को मतलब अडॉप्ट करें और